शब बारात मगफिरत और इबादत की सबसे मुक़द्दस रात। शब बारात इस्लाम की बेहद फजीलत वाली और रहमतों से भरी रात है। इसे मगफिरत यानी गुनाहों की माफ़ी की रात भी कहा जाता है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम फरमाता है, दुआएं कबूल होती हैं और गुनाह माफ़ किए जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग इस रात नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र, तौबा और दुआ में मशगूल रहते हैं और अल्लाह से अपनी और अपने परिवार की भलाई की दुआ मांगते हैं। कब्रिस्तान जाने की अहमियत। शब बारात की रात का एक अहम अमल है कब्रिस्तान जाना। लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और उनकी मगफिरत की दुआ मांगते हैं। सफाई का खास ध्यान रखें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने के बाद प्लास्टिक की थैलियाँ, कचरा और गंदगी वहीं छोड़ दी जाती है, जो बिल्कुल गलत है। याद रखिए, प्लास्टिक या कचरा कब्रिस्तान में न फेंकें। वहाँ रखे डस्टबिन बॉक्स में ही कचरा डालें। कब्रिस्तान की सफाई का ख्याल रखें। शोर शराबा या गंदगी न करें। सिर्फ शब बारात ही नहीं, कभी भी कब्रिस्तान जाएं तो साफ सफाई का ध्यान रखें। कब्रिस्तान एक मुक़द्दस जगह है, वहाँ अदब और तमीज़ के साथ जाएं। सफाई रखना भी इस्लाम का हिस्सा है। सफाई आधा ईमान है, ये हदीस हमें यही सिखाती है। हमारा पैगाम। इस शब बारात हम सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि समाज में सफाई और जिम्मेदारी का पैगाम भी फैलाएं। अपने बच्चों और परिवार को भी सिखाएं कि कब्रिस्तान को साफ रखें और पर्यावरण का ख्याल रखें। आइए इस मुबारक रात को इबादत, दुआ और सफाई के साथ मनाएं। पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो जरूर देखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर अरब है और मैं यहाँ जुआपुरा कब्रिस्तान अभी आया हुआ हूँ। मेरे साथ में अनीस भाई देसाई हैं जो ये संकलित नगर कब्रिस्तान की देखरेख करते हैं और यहाँ का सारा इंतजाम यही संभालते हैं। और मेरे इस साइड खड़े हैं साबिर भाई जो हमारी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की जो आखिरी मंजिल की गाड़ी है और ये उनके ड्राइवर हैं और ये मैनेज करते हैं उसको। और सुलेमान भाई भी हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर हैं, ये भी आज आए। आज हमारा आने का मकसद ये है कि हम पब्लिक को शब बारात से पहले एक मैसेज देना चाहते हैं और वो मैसेज ये है कि कब्रिस्तान में अगर आप आएँ तो जो भी कचरा है, प्लास्टिक की थैली है, कागज़ है या कुछ भी है, तो डस्टबिन में डालें ताकि क्या है कि कब्रिस्तान गंदा भी नहीं हो और उसकी सफाई भी महफूज रहे बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर कब्रिस्तानों में क्या होता है कि जिधर भी अगरबत्ती या फूल या कुछ भी चढ़ा है तो प्लास्टिक की थैली वहीं फेंक देते हैं। तो मेहरबानी करके, ये सिर्फ संकलित नगर के नहीं, अहमदाबाद शहर के जितने भी कब्रिस्तान हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई कचरा जो है कब्रिस्तान में ना डालें। जो डस्टबिन रखे हुए हैं कॉरपोरेशन ने रखे, जो कब्रिस्तान के इंतजामिया ने रखें, तो कचरा सिर्फ उसी में डालें ताकि कब्रिस्तान साफ़ सुथरा और साफ़ रहे बिल्कुल। क्या नाम है वो आपका? मोहम्मद सलीम। क्या बोलते हैं ये अपने संकलित नगर कब्रिस्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम। संकलित नगर कब्रिस्तान के आजू बाजू के रईसों और जुआपुरों के तमाम रईसों जिनके वारस में यहाँ पे सब दफन है, उनके लिए मैं पूरी रिक्वेस्ट और इल्तिजा करता हूँ, शब बारात के दिन आप यहाँ पे उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं और उनके इसाले सवाब के लिए आए हैं, तो आप यहाँ मुकम्मल सफाई रखें, कब्रिस्तान में सफाई रखें और यहाँ पे डस्टबिन और सब कुछ रखा हुआ है। आपकी सहूलत के लिए हर इंतज़ाम कब्रिस्तान वालों ने किया हुआ है, तो आप उसका खास सफाई का खास ख्याल रखें और आवाज़ मतलब ना करें। बिल्कुल पीसफुली आप उसका एहतराम, कब्रिस्तान का एहतराम करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल आपके लिए ही किया गया है। तो आप ये बात का खास ध्यान रखें, कोई तकलीफ़ आपको नहीं रहेगी क्योंकि इंतज़ाम पूरा आपके लिए है। यहाँ पे हुजूम होगा पूरा शब बारात की रात को, तो आप कब्रिस्तान में बिल्कुल यानी एहतमाम से उनकी सहूलियत के हिसाब से आप उनको रखें, कब्रिस्तान की सफाई रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज ये संकलित नगर कब्रिस्तान आप देखते हो, हर साल की तरह समझ लो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। ये पूरे 12 माह समझो, नंबरा कब्रिस्तान और संकलित नगर कब्रिस्तान, ये जब से हमने मैनेजमेंट लिया हाथ में तब से समझो ये कब्रिस्तान की सफाई, रोड रास्ते, लाइट सब बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। तो लोगों को ये अपील है कि भाई ये कब्रिस्तान को साफ़ सफाई रखें और शब बारात की रात को जब आए तो डस्टबिन में ही डाले, थैली जो भी आती है प्लास्टिक की थैली वो डस्टबिन में डाले, ऐसी आपके रिक्वेस्ट है मेरी। रात का इस दिन की क्या फजीलत है पूरा मुस्लिम समाज जानता है
तो हम हमारी तरफ से एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि काफ़ी सारे लोग उस दिन, हम सब लोग, हमारे जो आखिरी मुकाम है जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ पे जाते हैं अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, वहाँ दुरूद व पाक पढ़ने के लिए, उनकी कब्रों पे फूल चढ़ाने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए हम सब लोग जाते हैं। तो सभी से गुजारिश है कि भाई जाने से पहले सबसे पहले तो पार्किंग जो होता है उसमें सही तरह से पार्किंग करें ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उसी के साथ साथ जो कब्रिस्तान के अंदर हम फूलों की थैली लेके जाते हैं तो जो फूल चढ़ाने के बाद वो थैली वहीं फेंक देते हैं। अगर किसी के भाई को तम्बाकू का व्यसन की आदत है तो तम्बाकू खा के वहीं पन्नी पे प्लास्टिक वगैरह फेंक देता है और पिचकारी भी वहीं मारते हैं। कोई सिगरेट बीड़ी पीता है तो वो भी फेंक के वहीं फेंक देते हैं। तो इससे होता है क्या है कि जो हमारा आखिरी मुकाम है, हमारा इस्लाम का सरमाया है, वो क्या होता है कि गंदा दिखता है भाई, और वहाँ आसपास गंदगी नज़र आती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। इस्लाम क्या है? इस्लाम इज़ द मैसेज ऑफ पीस। हमारे नबी क्या थे? हमारे नबी की तालीम क्या थी कि कोई इंसानियत को नुकसान ना पहुँचे, हमारे से किसी को तकलीफ देने वाली चीज़ हो तो उसको उठाना भी इस्लाम में सदका है। तो इसी के साथ हमारा एक मैसेज था, एक मामूली मुसलमान के तौर पर मैं तमाम नौजवानों से भी कहना चाहूँगा कि कल बहुत अहम रात है हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, हमारे मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए दुआएं करें, हमारे जो हालात चल रहे हैं उसके लिए दुआएं करें, ना कि बाहर रोड पे निकल के स्टंटबाजी करे, गाड़ियाँ चलाए ताकि हमारा समाज बदनाम हो। और ना ही इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अपने वक्त को जाया करें। इससे अच्छा तो हम पूरी रात को सही तरह से इस्तेमाल करके कुरान शरीफ की इबादत तिलावत करके नमाज़ें पढ़ के अल्लाह से मांगे कि इस मुल्क में मुसलमानों के जो हालात है उसको सुधारे जाए, और इंशाअल्लाह जो हमारे जितनी भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है और जो हमारा आखिरी मुकाम है उसकी हम हमेशा हिफाजत करें और उसको साफ़ रखें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जिसको इबादत की रात भी कहा जाता है, और हम लोग काफ़ी लोग उस दिन रात को हम लोग कब्रिस्तान की ओर जाते हैं। कब्रिस्तान जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो आपके साथ में जैसे फूल की थैली हो गई, इसके साथ साथ में समझ लो कि अगरबत्ती के पैकेट वगैरह हो गए, या फिर कोई भी जात का अगर जिसको बोलते हैं हम वेस्ट, वो साथ में अगर है तो हम लोग अगर जाते हैं कब्रिस्तान तो कब्र पे जाए, फातिहा दुरूद वगैरह पढ़े, उसके बाद फूल वगैरह जो पेश करते हैं वो कर लेवे, अगरबत्ती अगर लगाते लगा लेवे, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट निकलता है उसको वहाँ की डस्टबिन जो पड़ी हो उसके अंदर लगावे। अगर डस्टबिन वहाँ मौजूद नहीं है तो उसी थैली के अंदर सारी चीज़ों को वापस ले लेवे और उसको रिटर्न लेकर आ जावे, ताकि क्या हो खबर है कि कब्रिस्तान में एक साफ़ सफाई रहेंगी। वरना क्या होता है, ये जो प्लास्टिक की थैली है ना भाई, अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं ना, हवा जैसे चलती है ना, अगर जरा सी भी चिंगारी लग जाती है तो कब्रिस्तानों में जैसे आग वगैरह लग जाती है। दूसरी बात कि हम लोग कुछ जूनी किताबें ले आते हैं जिसको हम लोग इसाले सवाब के जरिए समझ के लेकर जाते हैं और कब्रिस्तान में इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, ये कब्रिस्तान की जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है। कब्रिस्तान में एक ऐसी जगह बना के रखी हुई है जहाँ के ऊपर आप ऐसी किताबें जो है जो बड़ी उम्र वाली हो गई है उसको उसके साइड में रख के वो लोग दफन विधि कर लेते हैं। वो दफन विधि हो जाती है, वो अच्छी रहती है, सेफ रहती है, तो उसकी बेअदबी भी नहीं होती है। तो मैं आपसे ख़ास कहूँगा, अल्लाह जो भी मरहूम वहाँ आराम फरमा रहे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, और आप लोग वहाँ जाओ, अच्छी तरह से बैठो, फातिहा दुरूद करो और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करो, अल्लाह सब के लिए मगफिरत का फ़ैसला करे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस इसके बाद मेरी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।